अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो आपके सब आशा करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है क्रिकेटर में है, फुटबॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जो है ना जीते हैं। आप सब उनको जानते हो, मिस्टर जो है धोनी को। ठीक है, उन्होंने अपनी कामयाबी का एक बड़ा ही सक्सेसफुल जो है ना सीक्रेट बताया ऑडियंस को। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा था, उसे पूछा जा रहा था कि भाई कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया, सक्सेस टेल यू टीच यू टू बी हम्बल इन लाइफ। कामयाबी आपको ये सिखाती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से रहना है। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, अगर आप इस चीज़ की एबिलिटी रखते हो, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको, यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जस्ट अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हो। सेकेंड ये कि बेटर इन लाइफ, वाइज माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। उसने कहा कि दिमाग ही क्यों एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वो इसलिए वो ऑल थिंक इट्स अ फिज़िकल। हम ये कहते हैं कि सब कुछ जो है ना फिज़िकली हो रहा है, इट्स अ फिज़िकल। आई एम टायर्ड, मैं कोशिश करता हूँ, आई कैन नॉट रन, मैं जब कोशिश करता हूँ तो मैं दौड़ नहीं सकता था। ठीक है, इट्स द माइंड, यानी कि ये आपका माइंड आपको कहता है कि भाई तुम दौड़ नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी बात बता रहा है ना कि मैं किस तरह से इतना बड़ा फुटबॉलर बना। ठीक कहता है कि आपका माइंड ही आपको बोलता है आई कैन नॉट रन, इट्स द माइंड दैट इज़ सेटिंग द बॉडी, यानी कि फिर वो आपके माइंड आपके पूरे बॉडी को ऑर्डर दे देता है कि भाई तुम दौड़ नहीं सकते। अगर अपने माइंड में आपने ये बात सोच ली कि यार ये मुश्किल है, ठीक है, फिर उसने बोला यू कैन नॉट रन, मैं फिर दौड़ नहीं सकता। द हार्ड वर्कर, यानी कि मुझे मेरा माइंड ही मुझे, उन्होंने बोला कि द हार्ड वर्कर, द डिसिप्लिन, द ऑनेस्टी, यू नो इट्स द माइंड दैट इज़ मच स्ट्रोंगर, मोर स्ट्रोंगर, द थिंग दैट यू कीप द रीचिंग द यंगेस्ट। कहते हैं मैं आज, यानी कि जब मैं जवान था तो मैंने अपने माइंड को भाई ये कह दिया कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने कभी भी ना नहीं करना। मैं अगर ये कहूँगा कि मुश्किल है तो इट मीन्स कि मेरा माइंड पूरी बॉडी को ऑर्डर दे देगा कि ये चीज़ नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तो अपने माइंड को मैं हमेशा से ये कहता था कि जो मर्ज़ी हो, जो मर्ज़ी मुझे फेस करना पड़े मुश्किलात का, मैं यही कहूँगा कि येस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी से जो है ना अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपने आप से मुखलिस रहे, ईमानदार है। यू हैव टू ऑनेस्ट टू योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, और अपनी प्रैक्टिकल भी जो है ना हर बंदे से ऑनेस्ट रहे। यू हैव टेक रिस्क, अपनी ज़िंदगी में रिस्क को लेना सीखें इन लाइफ। रिस्क क्या, आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप कहोगे यार ये रिस्की है, इट मीन्स कि वहीं पे आपकी कामयाबी छुपी है, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसको मिस कर दोगे फिर सारी उम्र उस तरह से गुजारोगे जिस तरह से आपने सोचा था कि भाई हम लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या करना पड़ेगा, अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और रिस्क उठाना पड़ेगा। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं लेता वो तो फिर भाई कुछ भी नहीं कर सकता, फिर उसको एक आम से एक इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार। अगर जो इंसान चाहता है कि भाई मैं हाई लेवल पर जाऊँ तो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कोई भी चीज़ से पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लास्ट पे बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली द एल्डर विच आई फील इज़ द की, यू नो इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट द एल्डर। कहते हैं अगर आप बड़ों की इज्जत नहीं करते, बी इट योर पेरेंट्स टू आर बी इट या आर एट इट एनी वन, बड़ों से मुराद ये कि पेरेंट्स या कोई भी वट एवर, ठीक है, आप उनकी इज्जत नहीं करते, यू नो इट टू बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, फाइट इट आउट बट इफ़ यू कैन डू इट, अगर आप ये कर सकते हो विद अ स्माइल, यू नो। कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हो एक स्माइल के साथ, ठीक है, यू नो आप जानते हो दैट यू विल बिकम पार्ट ऑफ मे बी 5% हु कैन एक्चुअली डू इट। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में लाइक अपने फेस पे ऑल टाइम स्माइल रखते हैं, 5% तो उन्होंने वो अचीव कर लिया होता है जो भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला मिस्टर धोनी ने, ठीक है, जो क्रिकेटर के वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, उन्होंने बोला सो आई वांट टू आस्क यू, मैं इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस देयर के
anything that's like bothering you in life, any problem that you are facing is life, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ फेस करते हो, रियली परफेक्ट, इट जस्ट आप वाकई में परफेक्ट बन रहे हो, इट जस्ट इसलिए दैट प्रॉब्लम आर मोर इंपॉर्टेंट, मसले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पार्ट ऑफ लाइफ ज़िंदगी में, बिकॉज इफ़ दे डोंट कीप, अगर आप ये नहीं अगर आप उस चीज़ फेस को टेस्ट ही नहीं करते, यानी कि उस मुश्किल को फेस ही नहीं करते, ठीक है, तो रियली इम्प्रूव सो अगर आप उसको नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव ही नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। और आई नीड टू हैव प्रॉब्लम, मैं खुद कहता हूँ कि मुझे मसले ज़्यादा से ज़्यादा हैं, बट देयर आर सर्टन पीपल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वेयर देयर प्रॉब्लम आर मच बिगर, जो कि प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझते हैं कि वो समझते हैं कि मैं प्रॉब्लम के आगे बहुत छोटा हूँ, वो कोई भी मसला हो, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कोई भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। देन आवर एंड इफ़ यू आर वेल टू डू, यू नो यू शुड ट्राई टू टेक केयर, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी टेक केयर भी साथ के साथ करें, ठीक है, और ऑफ देम ट्राई टू डू आवर बेस्ट, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, you to guide them, so that they have a life, आपको पता नहीं चाहिए कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, विच इज़ आप जानते हैं कि विच इज़ a bit more peaceful and where they are not worried about everything in life, every day, so that what's my view is about problem in life, कहते हैं उन्होंने अपनी शॉर्टकट वर्डिंग में ये बताया कि ज़िंदगी तो वैसे भी प्रॉब्लम से भरी पड़ी हुई है, लेकिन यह कि प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मजबूत से मजबूत तरीन बनाता जाता है, और एट द एंड मैं यही आपसे बात करूँगी, प्रॉब्लम एक साइड पे है, जब आप उस मसले का हल करने बैठ जाते हो और उस मसले का हल निकालने के बाद जब वो चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देते हो, तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मेहनत अपनी फुल करो, ठीक है, उसके बाद जब मेरे पे छोड़ दो तो फुल यकीन के साथ छोड़ा करो। मैं लास्ट टाइम भी आपके साथ एक बात शेयर की थी कि MD कैट की एक स्टूडेंट थी, और वो कहने लगी कि मेरा तीसरा साल है और मैं दोबारा से प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरी ही क्लास की बच्चियाँ इतनी आगे चलेगी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है तुम्हारा, पहली दफ़ा ही तुम MBBS में चली गई और मैं नहीं गई, क्या वजह? उसने कहा कि यार तुम पागल हो, तुम पूरा साल पढ़ती रही, पेपर की तैयारी करती रही, और एट दी एंड तुमने क्या कहा, पेपर दे के भी आगे फिर भी टेंशन में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जबकि हम पेपर दे के ऐसे हैं, हमने सारा कुछ छोड़ दिया और हम चिल होकर बैठे रहे। क्यों? 1 माह हमने पेपर का वेट किया फुल चिल माहौल के साथ। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह की ज़ात पे इतना यकीन था कि अल्लाह को पता है कि मैंने पूरा साल किस तरह से पढ़ा, दिन रात किस तरह से मैंने मेहनत की है, और अब मैंने ये चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी है। और जब मैं अल्लाह पे छोड़ दूँ तो मुझे अल्लाह ताला की एक बात याद है कि अल्लाह ताला ने कहा अपना 100% दो, उसके बाद जब मेरे पर छोड़ दे तो फुल यकीन के साथ छोड़ो। अगर आप शक में छोड़ोगे कि मेरा काम अल्लाह कर देगा, तो फिर वो अल्लाह नहीं करता, क्योंकि आपके ईमान में कमी होती है। तो गाइस जब कहने लगे कि ये वजह है कि भाई मैंने अपनी मेहनत फुल की और फिर मैं अल्लाह की ज़ात पे छोड़ के फिर शक नहीं करती कि मेरा काम होगा कि नहीं, मुझे पक्का पता था मेरा काम हो जाएगा। तो गाइस ये भी है कि जब आप अपनी मसले का हल, कोई भी मसले का हल निकाल लो तो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दो फुल यकीन के साथ, तो आप देखिएगा किस तरह से मौज़ात होते हैं और आपको इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। गाइस मैंने आपके साथ जो भी बातें शेयर की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर